बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। LAC पर 45 साल बाद फायरिंग। इंडिया और चाइना ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। तनाव और भड़का। राजनाथ के बाद जयशंकर ने किया ईरान दौरा। जवाद जरीफ के साथ खित्ते के हालात पर बातचीत। इंडिया के कोविड केस 43 लाख हो गए। ताजमहल को 21 सितंबर से खोला जाएगा। शाह सलमान ने कोविड वैक्सीन पर रशिया के सदर पुतिन से की बातचीत। सऊदी अरब में फंसे हुए लोगों की वीजा मुद्दत बढ़ाई गई। रशिया ने मेडिटेरियन तनाज़े को हल करने में मदद की पेशकश की। साइप्रस से कहा तुर्की से बात करा सकते हैं। खामनाई ने चार्ली हेब्डो गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत की। कहा मगरूर हुकूमतों और सहयूनियों की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है। सऊदी अरब ने अलहूसियों के ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। GCC ने कहा फलस्तीनी UAE पर तनकीद के लिए माफी मांगे। हमास और PLO ने मुतालबा रद्द कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस का नया मोड़। गर्लफ्रेंड रिहा चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। बात इंडिया चाइना तनाव की। इंडिया और चाइना के दरमियान तनाव एक बार फिर भड़क उठा है। खबरों में कहा गया कि 45 साल में पहली मर्तबा LAC पर फायरिंग हुई। दोनों मुल्कों ने इस वाक़े के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। इंडिया और चाइना के दरमियान कई महीनों से ईस्ट लद्दाख में तनाव पाया जाता है। जून में गलवान वादी में होने वाली एक झड़प में 20 हिंदुस्तानी फौजी हलाक हुए थे। चाइना की फौज ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पार की और पांगुंग इलाके में चाइनीज पेट्रोल गार्ड्स को डराने के लिए हवाई फायरिंग की। दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौज ने कहा कि किसी भी मरहले पर उसने LAC की खिलाफ वर्जी नहीं की और न ही जारहाना तरीका इस्तेमाल किया। बीजिंग की वजारत दिफा ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान ने सख्त फौजी छेड़खानी की है। पिछले कई महीनों से वक्फे से किसी न किसी बहाने से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव देखा जा रहा है। हाल ही में मॉस्को में दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन इसके बावजूद तनाव में कोई कमी नहीं आई। हिंदुस्तान ने इल्जाम लगाया है कि चाइना की बॉर्डर फोर्स ने समझौतों की खिलाफ वर्जी की और हवा में कुछ राउंड फायरिंग करते हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों को डराने धमकाने की कोशिश की। हिंदुस्तानी फौज ने एक बयान में कहा कि चाइनीज फौज ने जारहाना तरीके इस्तेमाल की और संगीन छेड़खानी के बावजूद हमारे सिपाहियों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। चाइना की वजारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी सिपाहियों ने गैर कानूनी तौर पर LAC को पार किया और ये संगीन छेड़खानी है। हाल ही में एक खबर में कहा गया था कि चाइनीज सिपाहियों ने अरुणाचल प्रदेश में इंडियन फौज के लिए काम करने वाले 5 पोर्टर्स का अगवा कर लिया है। चाइना के तर्जुमान ने कहा है कि उनका मुल्क अपनी जमीन की 1 इंच को भी नहीं खोएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहते हैं। चाइना के बयान में कहा गया कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को काबू में करे। हिंदुस्तान को हवा नहीं खड़ा करना चाहिए और मनफी मालूमात नहीं फैलानी चाहिए। हिंदुस्तानी फौज ने चाइना की तरफ से जारी बयान को रद्द करते हुए इसे घरेलू और आलमी ऑडियंस को गुमराह करने की कोशिश करार दिया। हिंदुस्तानी फौज ने कहा कि वो अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की पाबंद हैं, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करेंगे।
हिंदुस्तान और चाइना दोनों न्यूक्लियर ताकत हैं। 15 जून को लद्दाख में झड़प के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए हैं। इंडिया और चाइना के दरमियान 1962 में मुकम्मल जंग हुई थी, लेकिन 1975 के बाद से इस इलाके में कोई फायरिंग नहीं हुई थी। 1975 में फायरिंग में 4 सिपाही मारे गए थे। पिछले कई महीनों से वक्फे से किसी न किसी बहाने से दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव पाया जा रहा है। हाल ही में मॉस्को में दोनों मुल्कों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, लेकिन इसके बावजूद तनाव में कोई कमी नहीं आई। बात करते हैं कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 43 लाख से ज्यादा हो गए हैं और मौतें 73,000 हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 75,800 नए केस पाए गए और 1,133 मौतें हुई। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में अब तक कोविड-19 से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 33,24,000 हो गई है। मुल्क का रिकवरी रेट 77.65% बताया गया है। वजारत सेहत के डेटा के मुताबिक मुल्क में फिलहाल 8,84,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। ICMR ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 के अब तक 5 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। पीर के दिन तकरीबन 11 लाख टेस्ट किए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से लड़ाई में मीडिया के रोल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने कोविड-19 के बारे में बेदारी फैलाते हुए गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है। वो जयपुर में पत्रिका गेट के इफ्तिताह के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। तेलंगाना में 2,392 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए और 11 नई मौतें हुई। रियासत की जुमला केसेस अब तक 1,45,000 से ज्यादा हो चुके हैं। GHMC में सबसे ज्यादा 304 केस पाए गए। 11 नई मौतों के साथ अब तक तेलंगाना में कोविड-19 से मरने वालों की सरकारी तादाद 906 हो गई है। हिंदुस्तान के सबसे पुरकशिश टूरिस्ट स्पॉट ताजमहल को 6 महीने बाद दोबारा खोलने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म डायरेक्टर ने बताया कि मुगल दौर की इस लाजवाब इमारत को 21 सितंबर को दोबारा खोल दिया जाएगा, लेकिन तमाम टूरिस्टों के लिए जरूरी होगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें। रशिया ने अपनी दूसरी कोविड वैक्सीन के शुरुआती तजुर्बे मुकम्मल कर लिए हैं। एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। इससे पहले अगस्त में रशिया ने अपनी पहली कोविड वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराया था। 27 जुलाई को दूसरी वैक्सीन के तजुर्बे शुरू हुए थे। यूनाइटेड नेशंस ने तस्दीक की है कि सीरिया में उसके स्टाफ में कोविड-19 के 42 से ज्यादा केस पाए गए हैं। बाज़ स्टाफ मेंबर्स के अरकान खानदान भी मुतासिर हैं। इजिप्ट में कोरोना वायरस के केसेस 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा मुल्क में 5,541 मौतें हुई हैं। वजारत सेहत ने ये बात बताई। नॉर्थ अफ्रीका के इस मुल्क में मार्च से जून तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया था, लेकिन बाद में पाबंदियां नरम की गईं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 55 नए कोविड के सामने आए और 8 नई मौतें हुई। मेलबर्न शहर में अभी लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। 28 सितंबर तक कर्फ्यू लगाया गया है। साउथ कोरिया में चाइना से आने वाले 5 लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। साउथ कोरिया में मुसलसल छठे दिन कोविड केस 200 से कम रहे। अहदेदारों ने बताया कि 136 नए केस रिकॉर्ड किए गए। साउथ कोरिया के डॉक्टर्स ने 1 हफ्ते की हड़ताल के बाद काम पर लौटने का फैसला किया। सऊदी अरब के शाह सलमान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ कोविड-19 रिस्पांस और दूसरे मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने खासतौर पर वैक्सीन की तैयारी और तेल के शुबे में पार्टनरशिप के बारे में बातचीत की। सऊदी अरब ने मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से फंस जाने वाले गैर मुल्कियों के वीजा की मुद्दत बढ़ा दी है। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने यह ऐलान किया। इस मुद्दत को बढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। फिलिपाइन में लाजमी तौर पर मास्क पहनने की मुद्दत बढ़ा दी गई। रशिया में एक मरतबा फिर 5,000 से ज्यादा नए केस पाए गए और 122 मौतें हुई। यूक्रेन में 57 नई कोविड मौतें रिकॉर्ड की गई। ये एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। इंडोनेशिया में 3,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए और 100 से ज्यादा नई मौतें हुई। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ देखेंगे। लंदन की एक होटल में लगेगी हैदराबादी लड़की की पेंटिंग।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। LAC पर 45 साल बाद फायरिंग, इंडिया और चाइना ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, तनाव और भड़का। राजनाथ के बाद जयशंकर ने किया ईरान दौरा, जवाद जरीफ के साथ खित्ते के हालात पर बातचीत। इंडिया के कोविड केस 43 लाख हो गए, ताजमहल को 21 सितंबर से खोला जाएगा। शाह सलमान ने कोविड वैक्सीन पर रशिया के सदर पुतिन से की बातचीत, सऊदी अरब में फंसे हुए लोगों की वीजा मुद्दत बढ़ाई गई। रशिया ने मेडिटेरियन तनाज़े को हल करने में मदद की पेशकश की, साइप्रस से कहा तुर्की से बात करा सकते हैं। खामनाई ने चार्ली हेब्डो गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत की, कहा मगरूर हुकूमतों और सहयूनियों की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है। सऊदी अरब ने अलहूसियों के ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। GCC ने कहा फलस्तीनी UAE पर तनकीद के लिए माफी मांगे, हमास और PLO ने मुतालबा रद्द कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस का नया मोड़, गर्लफ्रेंड रिहा चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने गुस्ताखाना कार्टून्स छापने पर चार्ली हेब्डो मैगजीन की मजम्मत की है और कहा है कि ऐसी सरगर्मियां मगरूर हुकूमतों और सहयूनियों की मुखालिफ इस्लाम पॉलिसियों का नतीजा है। सुप्रीम लीडर ने एक बयान में कहा कि फ्रेंच मैगजीन ने संगीन और नाकाबिल माफी गुनाह किया है। खामनाई ने गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत करने से फ्रेंच सियासतदानों के इनकार को नाकाबिल कबूल करार दिया। सुप्रीम लीडर ने कहा कि फ्रांस के सियासतदान इस संगीन जुर्म की मजम्मत ना करने के लिए इजहार ख्याल की आज़ादी के बहाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाकाबिल कबूल है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने गुस्ताखाना कार्टून्स छापने की मजम्मत करने से इनकार कर दिया था। रशिया ने तुर्की और साइप्रस के दरमियान तनाव दूर करने में मदद की पेशकश की है। बही रहे रोम के इलाके में हाल ही में बाज़ वसाइल का पता चला है, जिसके बाद इलाके में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने साइप्रस को बताया कि मॉस्को तुर्की के साथ बातचीत में मदद के लिए तैयार है। साइप्रस को ग्रीस की तायीद हासिल है, जिसके साथ लंबे अरसे से तुर्की का तनाव है। सर्जी लावरोव ने साइप्रस के सदर के साथ निकोशिया में मुलाकात करते हुए कहा कि जहां तक तुर्की के साथ आपके ताल्लुकात की बात है, हम आपसी मफाद की बुनियाद पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब के फौजी इत्तेहाद ने अलहूसियों के ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया है। अरब इत्तेहाद ने बताया कि अलहूसियों ने मुल्क के जुनूबी इलाके को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मंगल की सुबह ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। इस दौरान यमन के मारीब सूबे में, जहां पर हादी हुकूमत का असर है, एक अदालत ने 5 अलहूसियों को मौत की सजा सुनाई। हमास और PLO ने UAE और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात के बारे में GCC के एक बयान की मजम्मत की है, जिसमें फ़लस्तीनियों से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया था। हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि हमास और दूसरे फ़लस्तीनी ग्रुप्स ने नाजायज़ इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के समझौते को रद्द कर दिया था। इससे पहले GCC ने फ़लस्तीनियों से UAE पर तनकीद के लिए माफ़ी मांगने का मुतालबा किया था। GCC के सेक्रेटरी जनरल नायफ अल जराफ ने फ़लस्तीनी ग्रुपों की तरफ से जारी बयान में गैर जिम्मेदाराना जबान के इस्तेमाल की मजम्मत की थी। उन्होंने सदर फलस्तीन महमूद अब्बास और दूसरे फलस्तीनी लीडर से कहा था कि वो अपने बयानात के लिए माफी मांगें। PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने भी GCC के मुतालबे को रद्द कर दिया और इसे नामुनासिब करार दिया।
यहूदी आबादकारों ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की। इसराइली फौज और पुलिस की निगरानी में दर्जनों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा पहुंचे। चाइना में ऑस्ट्रेलिया की एक जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाइना ने इस जर्नलिस्ट को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया और बताया कि वो मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दे रही थी, जिससे चाइना की कौमी सलामती के लिए खतरे पैदा हो गए थे। वजीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ईरान के वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के साथ आपसी ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल के बारे में बातचीत की। वजीर ख़ारजा ने मॉस्को जाते हुए तेहरान में उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात को कारआमद बताते हुए वजीर ख़ारजा ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने खित्ते के वाक़यात का जायज़ा लिया। हाल ही में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मॉस्को से वापसी के दौरान तेहरान पहुंचते हुए ईरानी वजीर दिफा आमिर हत्तामी से मुलाकात की थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिहा चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। रिहा से ड्रग्स केस के सिलसिले में 3 दिन से पूछताछ हो रही थी। ऐसा इल्जाम है कि रिहा सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देती थी। रिहा सीबीआई की भी नज़र में है, जो इस केस की तहकीकात कर रही है। रिहा के भाई को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान ब्यूरो ने व्हाट्सएप चैट्स की बुनियाद पर इस मामले की तहकीकात तेज कर दी। रिहा के फ़ोन से ये व्हाट्सएप चैट्स हासिल की गई थी, जिनमें पता चला था कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स हासिल करने के बारे में बातचीत की थी। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को अपने घर पर लटके हुए पाए गए थे, जिसके बाद बॉलीवुड की दुनिया में हलचल मच गई थी। रिहा को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए एक हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस दौरान रिहा चक्रवर्ती के वकीलों ने उनकी गिरफ्तारी को इंसाफ का कत्ल करार दिया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत का घरेलू नौकर दीपेश और मैनेजर भी शामिल है। हैदराबाद की मशहूर दरगाह यूसुफैन के साबिक मुतवल्ली फैसल अली शाह ने मंगल की सुबह अपने घर पर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि फैसल अली शाह के नौकर ने उन्हें लटका हुआ पाया, जिसके बाद पड़ोसियों और पुलिस को खबर दी गई। शुरुआती तहकीकात के मुताबिक फैसल अली शाह डिप्रेशन में थे और शायद इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी की। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया। पुलिस तहकीकात कर रही है। किसी भी शोबे में अगर जुनून हो तो कामयाबी मिल ही जाती है। इस बात को एक हैदराबादी लड़की अशना तुराबी ने सच कर दिखाया है। अशना को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। ये शौक उन्हें नई बुलंदियों पर ले जा रहा है। अशना की पेंटिंग सोशल मीडिया पर देखकर लंदन की एक होटल ने उन्हें अपनी लॉबीज में लगाने का फैसला किया। वो हैदराबाद के एक फोटो जर्नलिस्ट उरूज अहमद तुराबी की बेटी हैं। अशना ने बताया कि शुरू से उनके वालिद ने उनके शौक की हौसला अफजाई की, जिसके नतीजे में वो इस फन में महारत हासिल कर रही हैं। वो हैदराबाद शहर के मशहूर आर्टिस्ट फव्वाद तमकनत से रहनुमाई हासिल करती हैं और इस वजह से उन्हें काफ़ी मदद मिल रही है। वो डॉन हाई स्कूल मलकपेट में 10वीं जमात में पढ़ती हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। LAC पर 45 साल बाद फायरिंग। इंडिया और चाइना ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। तनाव और भड़का। राजनाथ के बाद जयशंकर ने किया ईरान दौरा। जवाद जरीफ के साथ खित्ते के हालात पर बातचीत। इंडिया के कोविड केस 43 लाख हो गए। ताजमहल को 21 सितंबर से खोला जाएगा। शाह सलमान ने कोविड वैक्सीन पर रशिया के सदर पुतिन से की बातचीत। सऊदी अरब में फंसे हुए लोगों की वीजा मुद्दत बढ़ाई गई। रशिया ने मेडिटेरियन तनाज़े को हल करने में मदद की पेशकश की। साइप्रस से कहा तुर्की से बात करा सकते हैं। खामनाई ने चार्ली हेब्डो गुस्ताखाना कार्टून्स की मजम्मत की। कहा मगरूर हुकूमतों और सहयूनियों की इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों का नतीजा है।
सऊदी अरब ने अलहूसियों के ड्रोन्स को मार गिराने का किया दावा। जीसीसी ने कहा फलस्तीनी यूएई पर तनकीद के लिए माफी मांगी। हमास और पीएलओ ने मुतालबा रद्द कर दिया। सुशांत सिंह राजपूत केस का नया मोड़। गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।